ओम गणपति नमः। ओम गणेशाय नमः। एस्ट्रोलॉजी एंड चिल्ड्रन, ज्योतिष और संतान, इस वीडियो सीरीज की तीसरी वीडियो में हम जानेंगे फिफ्थ हाउस के ऊपर कौन से जो प्लैनेट्स हैं उनका क्या इफेक्ट रहता है। दोस्तों, आप जानते हैं जो बच्चे होने का प्रॉमिस, यानी कि बच्चे होंगे नहीं होंगे, उनका बर्थ, हेल्थ, उनकी खुशी, फिफ्थ हाउस के ऊपर जो भी प्लैनेट्स एस्पेक्ट करते हैं, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर जो प्लैनेट्स एस्पेक्ट करते हैं, उससे देखा जाता है। तो उसका लॉर्ड लॉर्ड कौन है, कौन से प्लैनेट्स उसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर, मून, वीनस, मरकरी, इनकी वजह से कंसेप्शन इजीली होता है। और अगर वहीं राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य हों तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। प्लैनेट जो उनका, जिनको जिस तरीके से उनको सेक्स के कैटेगराइजेशन किया हुआ है, जेंडर कैटेगराइजेशन किया हुआ है, उनके अनुसार लड़का होगा, लड़की होगी, उस चीज़ को एनालाइज किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लेनेट है वो एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेड है, अपने साइन में है। ये चीज़ें काफ़ी इस चीज़ को अफेक्ट करती हैं। तो अभी जानते हैं प्लैनेट्स का क्या इफेक्ट रहेगा फिफ्थ हाउस के ऊपर। अभी इफेक्ट कैसे हो सकता है, या उसका लॉर्ड हो सकता है, या उसके ऊपर एस्पेक्ट हो सकता है, या वहाँ पे पोस्टेड हो सकता है। जुपिटर, जो कि जीव कारक है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में चिल्ड्रन के बारे में देखने के लिए। इसकी स्ट्रेंथ, इसकी प्लेसमेंट, उसके बेस के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ये जीवा है। अगर गुरु की ब्लेसिंग है, अगर गुरु देवता जुपिटर इज गुरु गॉड, अगर इसकी ब्लेसिंग है तो बाकी अगर चार्ट कुंडली खराब भी है तब भी बच्चे जरूर होंगे। सो आप देखें कि कुछ लोग जिनकी जिंदगी में पैसा है, एजुकेशन है, सोशल स्टेटस है, सफलता है, शादी भी हो गई मगर बच्चे नहीं हो रहे। एक जज साहब है, उनके बच्चे नहीं हो रहे। तो जिंदगी में किस स्टेटस पे पहुंचे होंगे, कितना पैसा होगा, बच्चे नहीं है। सो इसका मतलब जुपिटर उनको वहां पे बच्चों के मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा। सो सपोर्ट, अगर चार्ट जुपिटर खराब है तो पैसा कैसे आ गया, एजुकेशन कैसे आ गई। सो इन प्लैनेट्स को, स्पेशली जुपिटर को, 16 चार्ट्स के अंदर देखा जाता है। इसको D7 और D9 चार्ट के अंदर देखें। D7 चार्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। अगर बाकी चार्ट्स में ठीक है मगर D7 चार्ट में खराब है तो मान के चले कि बच्चे होने में दिक्कत होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट वीनस है। वीनस इज शुक्र, शुक्र इज शुक्राणु, स्पर्म, और ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के साथ जुड़े होते हैं, स्पेशली इन मेल्स। सो शुक्र की कुंडली के अंदर क्या पोजीशन है, ये डिनोट करती है आपकी बच्चा पैदा करने की कैपेबिलिटी को। वीनस वैसे ज़्यादा लड़कियों को इंडिकेट करता है और कम बच्चों को इंडिकेट करता है, लड़कों को इंडिकेट करता है, मगर ये बच्चे होने का प्रॉमिस देता है अगर इसकी पोजीशन कुंडली में ठीक है। सूर्य देवता ये बेनिफिक भी हैं, मेलेफिक भी हैं, डिपेंड करता है इसकी क्या प्लेसमेंट है। सूर्य देवता लाइफ गिवर है। जो भी दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जो लाइफ देने वाले हैं सूर्य देवता है। मैं धरती के नीचे क्रिएचर्स की बात नहीं कर सकता या डीप ओशन की बात नहीं करता, बट स्टिल आई सर्वाइव, आई फील कि जो कुछ दुनिया में है सब कुछ सूर्य की एनर्जी के ऊपर जिंदा है। सूर्य इंडिकेट करता है कम बच्चे, मगर आपका लाइफ, पिछली लाइफ के साथ उसका कनेक्शन। जनरली जो बच्चा है वो मेल होगा, लाइफ में बहुत रिप्यूटेड होगा। अगर सूर्य की पोजीशन खराब है, डिग्री कम है, एफ्लिक्शन है, तो बच्चे होने के चांसेस वो कम कर देता है। सूर्य गर्मी है, आग है, सो ये अबॉर्शन भी करा देता है, बच्चे होने में भी दिक्कत कर देता है। मून, मून चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, स्पेशली लेडीज के मामले में। ये आपकी माइंड, आपके इमोशंस के साथ जुड़ा है कि आप बच्चों से किस कदर से इमोशनल अटैच है। ये एक न्यूट्रिशन है, ये खाना है जो बच्चे को मदर की वोम से मिलता है। जब बच्चा माँ के पेट से होता है तो मून की एनर्जी के साथ ही उसको खाना मिलता है। अगर कुंडली फीमेल के चार्ट के अंदर जो कुंडली में मून की पोजीशन ठीक है तो बच्चे हेल्दी होंगे, दिक्कत नहीं होगी। मून की वजह से फर्टिलिटी होती है, मगर ये
गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा इंडिकेट करता है। अगर मून की पोजीशन खराब हो फीमेल चार्ट में तो ये रिटेंशन, बच्चे को रिटेन करने में दिक्कत होती है। कई बार आप देखते हैं कि वाटर बैग फट गया, बच्चा अबॉर्ट हो गया, तो मून उसके अंदर एक चंद्रमा की पोजीशन एक मेजर रोल प्ले करती है। अगला इंपॉर्टेंट प्लेनेट है मंगल देवता। मंगल एनर्जी है, मंगल विगर है, मंगल सेक्स पावर है। मंगल एक नेचुरल मेलेफिक है, सो एक पॉजिटिव और बैलेंस मंगल होना जरूरी है। अदरवाइज इसकी वजह से मिस कैरेज और कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। मगर जो अगर मंगल की पोजीशन ठीक है तो मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, जो कि लाइफ में काफ़ी हाई पोजीशन पे जाता है। मरकरी एक न्यूट्रल प्लैनेट है, ये बेनिफिक भी हो सकता है, मेलेफिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है किसके साथ है। अगर जुपिटर और वीनस के साथ हो तो अच्छे रिजल्ट देता है। अगर राहु और शुक्र के साथ, राहु और शनि के साथ हो तो मेलेफिक रिजल्ट देते हैं। ये बच्चों से मिलने वाली खुशी को इंडिकेट करता है। शनि एक मेलेफिक प्लैनेट है, इसके जो रिजल्ट्स हैं इसकी वजह से बर्थ चाइल्ड के अंदर डिले होता है। और शनि और जो बुध है वो इंडिकेट करते हैं जो चाइल्ड बर्थ है वो अनकन्वेंशनल मेथड लाइक अडॉप्शंस, आईवीएफ, सरोगेसी, इन चीज़ों के साथ उसका इंडिकेशन रिलेट करता है। शनि जब का प्रभाव ज़्यादा होता है तो ज़्यादा लड़की जो बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी गर्ल चाइल्ड होती है। दोस्तों राहु एक अनकन्वेंशनल प्लेनेट है। राहु 5th में हो, 9th में हो तो ये अनकन्वेंशनल मेथड को, आईवीएफ को, अडॉप्शंस को इंडिकेट करता है। ये बच्चे होने में दिक्कत पैदा जरूर करता है। 5th हाउस के अंदर ये सर्प दोष के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम आगे कवर करेंगे। केतु बच्चों के मामले में सबसे हार्श प्लैनेट काउंट करते हैं। कोई अगर इसके साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट और आ जाए तो ये अबॉर्शन और मिस कैरेज करा देता है। मगर इसकी वजह से ट्विंस भी होते हैं, क्योंकि अब देखें जो अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी कुमार ट्विंस थे और वो केतु के नक्षत्र को रूल कनेक्ट करते हैं। सो दोस्तों इन सभी प्लैनेट्स के इफेक्ट्स को आपने जाना। ये चाहे अपनी पोजीशन से, एस्पेक्ट से, प्लेसमेंट से, एसोसिएशन से, 5th हाउस 5वें घर या इसके स्वामी को कनेक्ट करते हैं, तो ये चीज़ों के साथ आपके कनेक्शन मिलेगा। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे 5th हाउस का जब लॉर्ड है वो डिफरेंट हाउसेस के अंदर उसके क्या रिजल्ट रहते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।